हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग मेरी पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि आपको संगम एरिया और पांटून पुल दिखाए थे और टेंट सिटी जहां से स्टार्ट हो रही थी वो एरिया आपको दिखाए थे। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पे एक अखाड़ा या आश्रम है, ये बन के तैयार हो चुका है लगभग। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये अखाड़ा किसका है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और दोस्तों, ये इस एरिया में पूरे केवल आश्रम और अखाड़े का ही टेंट लगेगा। और इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अखाड़े और टेंट लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर इस वाले में और पता करते हैं ये किसका अखाड़ा है। तो चलिए चलते हैं। और बाकी अंदर से आप देख सकते हैं किस तरीके से है। इसी तरीके से जैसे महाकुंभ में बनाया गया था उसी तरीके से ये बनाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इस अखाड़े के अंदर आ चुके हैं। ये अखाड़ा या आश्रम है, जो भी है हम इनसे पता करेंगे। आपका नाम? ज्योतिषाचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी। जी। ये मानस भास्कर कैंप है जहाँ आप जी। खड़े हैं। जी। तो किसका है ये? इसके ये हमारे गुरुजी प्रमोद दास त्यागी जी महाराज 35 साल से लगा रहे हैं। अभी वो गोलोकवासी हो गए हैं तो कमल नयन दास महाराज फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और आप ही के नेतृत्व में ये पूरा कैंप चलता है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ और यहाँ का आचार्य हूँ। 1 महीने यहाँ अनुष्ठान आदि चलेंगे और चीज़ आप पूछेंगे अभी बता देंगे। तो ये लगभग तैयार हो चुका है ये अभी अखाड़ा? तैयार तो नहीं हुआ है, अभी टेंट लग रहे हैं, शौचालय लग रहा है, नल लग रहे हैं और अभी 10 दिन समय है, तो 10 दिन में उम्मीद है कि तैयार हो जाए। चूँकि मेला जल्दी शुरू हो रहा है, तो तैयारियाँ तो कमज़ोर हैं, लेकिन खाक चौक में व्यवस्था ठीक-ठाक है। तो 3 तारीख से पहले-पहले सारी तैयारियाँ हो जाएँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएँगी। इसमें कोई मैं बड़ा स्पष्ट बताऊँ, मेले में 50% काम पूरा होगा और 50% काम मेला होते-होते भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। खाक चौक को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में तो अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ज़मीन भी नहीं मिला है लोगों को। अच्छा, ये किस एरिया में आता है? ये खाक चौक त्यागी भक्तमाल है, ये तो खाक चौक। पूरा खाक चौक क्षेत्र में ही आता है। यहाँ वैष्णव वैष्णव महात्माओं का क्षेत्र है ये। यहाँ लगभग कितने आश्रम बनने की तैयारियाँ हैं? जैसे आपको कुछ नॉलेज होगा इसके बारे में? खाक चौक में जहाँ तक मुझे ज्ञान है 550 से अधिक खलसाधारी संत लगाते हैं। अलग-अलग कैंपों में अलग-अलग यज्ञ, अनुष्ठान, अन्न क्षेत्र चलते हैं। यहाँ भी 1 महीने अनुष्ठान होगा। पहले हनुमत अनुष्ठान होगा, 1 महीने रुद्राभिषेक चलता है, लघु रुद्र यज्ञ होगा, उसके बाद सतचंडी यज्ञ होगा, यही सब चलता है। महाकुंभ की तरह इस माघ मेले में भी लोगों का क्राउड देखने को मिलेगा देखिए, प्रशासन की माने तो 18 करोड़ पब्लिक आने वाली है, इस ये बार? प्रशासन का आंकड़ा है। और महाकुंभ में जो लोग भ्रमण नहीं कर पाए, घूम नहीं पाए या यहाँ की वास्तविक छटा नहीं देख पाए, तो सही से देखा जाए तो वह फिर से आना चाहेंगे। और यदि वो फिर से आते हैं तो निश्चित ही जनसंख्या बढ़ेगी, 18 से अधिक भी हो सकती है, 18 करोड़ से। जैसे पिछली बार हुआ था, कुछ भगदड़ मच गई थी, तो वो सब को लेकर के लोग आएँगे या नहीं आएँगे, ये अभी कन्फ्यूज़न में है। क्योंकि काफ़ी सारा बाहर बातें चल रही हैं कि इस बार क्या होने वाला है? आपके अनुमान से क्या होगा? देखिए, भगदड़ कब मचती है, या तो हम व्यवस्थित नहीं हैं या तो सामने व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। जी। और मेले में आज ही नहीं, हमें रिकॉर्ड में 2 महाकुंभ मेले में बिता चुका हूँ और मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो जब-जब महाकुंभ हुआ है, तब-तब ऐसी स्थिति हो ही जाती है। चाहे 13 में देखें, मेला सकुशल था, स्टेशन पे भगदड़ मच गई। तो होता क्यों है, मैं आपको स्पष्ट करूँ, यहाँ थोड़ा समय आपका मैं लूँगा। जी। राजनीति इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसके चक्कर में जो पड़ा, कुछ न कुछ नुकसान झेला। तो भाई 13 में मैंने, हमारी सरकार है, मैंने महाकुंभ कराया, उसमें भगदड़ मची है। उसके बाद अगला कुंभ हो रहा है 24 में और अब की भगदड़ नहीं होगा तो सरकार की तारीफ नहीं हो जाएगी। वो तो है। तो निश्चित तौर पे ये जो भगदड़ मची है, इसमें कहीं न कहीं हम जो जानते हैं या हमको जो पता है, मैं जो सोच पा रहा हूँ, निश्चित राजनैतिक पार्टी का हस्तक्षेप है। मेला क्षेत्र है, यहाँ भगदड़ आदि नहीं होनी चाहिए और जो भगदड़ करते हैं वो राजनीति से जुड़े होते हैं, पब्लिक नहीं करती। तो इस बार सुरक्षा को लेकर के उससे ज़्यादा उन चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा जो पिछली बार नहीं दिया गया था? मैं आपको बताऊँ, माघ मेला में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जल, थल, नभ और विश्व स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कहीं आपको मिलेगी नहीं। बाहर आप प्रयागराज सिटी में जाएँगे तो पुलिसिंग व्यवस्था अलग है, किंतु जब आप मेला क्षेत्र में आएँगे तो यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था बिल्कुल हट के होती है और यहाँ पक्षपात से व्यवस्थाएँ नहीं चलती। यहाँ जनता को, श्रद्धालुओं को, कल्पवासियों को, संतों को, भक्तों को
व्यवस्थित सुविधा के साथ सुचारू रूप से उनका स्नान हो जाए, इसी को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अधिकारियों को 1 महीने पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि लोगों को कैसे बात करना है, कैसे गंतव्य तक पहुंचाना है। तो सुरक्षा अभेद है। जल थल नभ में सुरक्षा की कोई यहाँ कमी नहीं है और अद्भुत सुरक्षा है। कोई मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और जो भी सरकारें रही हैं, सुरक्षा हमेशा पुख्ता रहता है। तो यहाँ पे लोग निश्चिंत होकर आए इस बार। बिल्कुल निश्चिंत तो होके आए। स्वागत है। प्रयागराज अपने छठा पलकें बिछाए हैं, तैयारियां जोरों पे हैं, शासन प्रशासन लगा है। आप जैसे लोग देखिए सहयोग करके दिखा रहे हैं, तो पब्लिक को दिखाइए। प्रयागराज है, यहाँ की महिमा अद्भुत है। यहाँ लोग आए और माघ का आनंद ले, मेले का आनंद ले, पर्वों का आनंद ले, संतों भक्तों का आनंद ले, पूजा यज्ञ अनुष्ठान का आनंद लें, पुण्य के भागीदार बने। और जो अभी हम भी ये भी सुन रहे हैं कि ये जो माघ मेला है, ये जिस नक्षत्र में अभी आ रहा है, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर ये मुझे सुनने में आ रहा है कि ये 74 या 75 सालों बाद इस नक्षत्र में देखिए, इस तरीके की बातें अगले बार भी कहा गया 144 वर्षों बाद। मैं जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यह माघ मेला न तो 75 साल पुराना न है, न तो 144 साल पुराना, और कई हजार वर्षों पुरानी परंपरा है जिसका पालन हम आप कर रहे हैं। तो ऐसे मुहूर्त प्रति वर्ष कुछ न कुछ योग मुहूर्त बनते रहते हैं। कभी मकर संक्रांति बहुत पहले पड़ जाता है, इस बार मकर संक्रांति ही माघ में पड़ रही है, तो अपने में अद्भुत हो जा रहा है। तो क्या 74 वर्ष, क्या 75 वर्ष, माघ का मेला है। माघ मकर अभिगत जब होए, तीर्थपति आव सब कोय। यह तीर्थराज प्रयाग में जब सूर्य मकर राशि पे आते हैं, थोड़ा ज्योतिष तरीके समझाओ, मैं ज्योतिषी हूँ, तो जब सूर्य मकर राशि पे आते हैं तो सृष्टि विश्व के जितने देवता हैं वह सब प्रयागराज आ जाते हैं और 1 महीने यहीं रहते हैं। तो दूर दूर से, इसीलिए सिद्ध लेके मनीष लेके जितने बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, वह सब प्रयाग इसीलिए आते हैं कि सारे देवता तो यहाँ हैं, हम जाएं कहाँ। तो 1 महीने के लिए प्रयाग का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी यज्ञ अनुष्ठान जब तब होता है, जिस कामना से जो आता है उसकी वह कामना सिद्ध हो जाती है। और हम यहाँ इस देश के लोगों के लिए एक कोई संदेश देंगे यहाँ आने के लिए, इस मेले को भव्य बनाने के लिए? युवाओं को या वृद्धों को, किसको संदेश देना है? सभी को। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि आप माघ मेले में आएँ और यहाँ से पहले सीखें, क्योंकि आज लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वालों को हमारे संस्कृत और संस्कृति को सीखने का सुनहरा अवसर होता है। वैसे आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, 2-4 महात्मा मिलेंगे, 1-2 मंदिर मिलेंगे, 2-4 भगवान मिलेंगे, शायद वहाँ आपको अनुभव न हो पाए। यहाँ लाखों लाख महात्मा होते हैं, करोड़ों श्रद्धालु होते हैं और अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो युवा वर्ग आएँ, आचरण से आएँ, मर्यादा में रहकर आएँ, मर्यादित वस्त्र पहन के आएँ और संतों से, भक्तों से, यहाँ के विद्वानों से कुछ सीखें। आपके सनातन संस्कृति का, वैदिक पद्धति का क्या रहस्य है, इसका महत्व क्या है, जब आप समीप से देखेंगे और 1 महीने लगातार देखेंगे अलग अलग जगहों पे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। युवा वर्ग यहाँ पे आएँ, अच्छी चीज़ें लेकर जाएं, बुराइयाँ त्याग कर जाएं और जिस कामना से आएंगे निश्चित उनकी कामना पूर्ण होगी। जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।